हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले डेली एनर्जी अपडेट्स आपको सुनने के लिए मिलेंगे। ओके, और जो भी मेरे अभी करंट व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, सभी का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज जो हम चेक करने वाले हैं वो ये है कि जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है तो डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज़ क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे पिक हुई है गाइज़ वो ये है कि कुछ ट्विन फ्लेम्स बहुत ही जल्द रियूनियन में आने वाले हैं, राइट। तो जो भी ट्विन फ्लेम्स बहुत जल्द रियूनाइट होने वाले हैं उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। और जब भी किसी इंसान का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है गाइज, तब उस इंसान के अंदर जो भी कन्फ्यूजन होते हैं, जो भी एक फॉगी माइंड होता है, इंसान डिसीजन नहीं ले पाता है उसके लिए सही क्या है गलत क्या है, जब वो ब्लॉक होता है या तो इम्बैलेंस होता है। लेकिन अब यहाँ पर हो रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन के थर्ड आई चक्रा पर यहाँ पर काम हो रहा है। मतलब डिवाइन फेमिनाइंस अपना इनर वर्क जब प्रॉपरली करती है, अपने चक्रास पर काम करती है, प्रॉपर मेडिटेशंस करती है और बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है गाइज। बस 7 चक्रा मेडिटेशन ही नहीं होता है, 7 चक्रा मेडिटेशन के अलावा भी बहुत कुछ अदर मेडिटेशंस फेमिनाइन को करने होते हैं, तभी रियूनियन पॉसिबल होता है। तो जो भी फेमिनाइंस को इस जर्नी के बारे में डेप्थ में पता है, 7 चक्रास के अलावा भी बाकी सारे मेडिटेशन जो भी फेमिनाइंस कर रही है, जिनका इनर यूनियन हुआ है, जिनका कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस चल रहा है, अब यहाँ पर मैस्कुलिन का कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस मुझे दिखाई दे रहा है। उनके चक्रा ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, जो भी कन्फ्यूजन है मैस्कुलिन उससे बाहर निकल रहे हैं। कुछ मैस्कुलिन्स को पता चल चुका है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, वो किस जर्नी का पार्ट है, आप ही उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो, ये कुछ मैस्कुलिन्स को यहाँ पर पता चल चुका है। और ये उन्हीं फेमिनाइंस के मैस्कुलिन को पता चल चुका है जो फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में हैं, जिन फेमिनाइंस ने कार्मिक साइकिल्स को काफ़ी हद तक एंड किया है या तो टोटली एंड कर दिया है। आपके इनर वर्क से आपने बहुत सारे इश्यूज़ को हील किया है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ गाइज़, मैं जो यहाँ पर शब्द यूज़ कर रही हूँ, ये शब्द, ये इन्फॉर्मेशन जिस किसी को समझ में आ रही है, ये उन्हीं डिवाइन फेमिनाइंस के साथ रेजोनेट होगा। अगर किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बता रही हूँ मैं, तो गाइज़ आप या तो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं हो, या तो आप अभी तक रियूनियन के करीब नहीं आए हो, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई बच्चों का खेल नहीं होता है गाइज़, बहुत साल लग जाते हैं। आपको लगता है कि 1 साल में, 2 साल में रियूनियन पॉसिबल है, तो ये मतलब आप किसी वहम में हो, ये इम्पॉसिबल के बराबर होता है। ट्विन फ्लेम रियूनियन में बहुत वक्त लगता है, बहुत साल लगते हैं। प्रॉपरली सभी पास्ट लाइफ कर्मास को हील करना होता है, इस लाइफ के कर्मास को हील करना होता है, अपने अंदर की सभी गंदगी को क्लीन करके अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना होता है। यहाँ पर लोग थर्ड पार्टी को ही माफ़ नहीं कर पाते हैं, और ट्विन फ्लेम्स को थर्ड पार्टी को माफ़ करना होता है। हर एक इंसान को माफ़ करना होता है, हर एक इंसान के प्रति अनकंडीशनल लव की भावना में आना होता है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे आपका मैस्कुलिन है, चाहे आपको मतलब जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा दुख दिया है, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जब आप उस इंसान को माफ़ कर देते हो, पूरे अंतरात्मा से माफ़ कर देते हो, आप अगर उतने ज़्यादा पावरफुल हो, आप उतने लायक हो किसी को माफ़ करने के लिए, तभी आप डिवाइन सोल में कन्वर्ट हो, तभी आप डिवाइन फेमिनाइन हो, तभी आप डिवाइन मैस्कुलिन हो। डिवाइन का मतलब ही होता है अनकंडीशनल लव। वो बस देना जानता है, लेना नहीं जानता। स्वतंत्रता देता है, अपने प्यार को स्वतंत्र कर देता है, चाहे तुम आओ, चाहे तुम ना आओ, चाहे तुम थर्ड पार्टी में रहो, तुम जहाँ हो तुम खुश रहो। ये होता है अनकंडीशनल लव, ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आपको ये सुनकर ही बहुत ज़्यादा टेंशन आया है तो गाइज़ आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं हो, डेफिनेटली नहीं हो। और अगर हो तो आपको अवेयरनेस में आना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये ट्विन फ्लेम का रियूनियन मतलब एक डिवाइन यूनियन होता है गाइज। शिव शक्ति, शिव जी के अंदर कितनी सारी ऊर्जाएं समाहित होती हैं,
पार्वती के अंदर कितनी सारी ऊर्जाएं समाहित होती है। तो ये कोई ऑर्डिनरी मतलब बच्चों वाली जो होता है कि चलो प्यार कर लिया, 4 महीने 6 महीने 2 साल वेट कर रही है, नहीं आ रहा है, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ये वाला प्यार नहीं होता है ट्विन फ्लेम्स का, राइट। तो ये मैंने आपको इसलिए बताई है चीज़ें गाइस कि बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के नाम पर। बहुत सारे कपल्स अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है उनको लगता है ट्विन फ्लेम का रियूनियन हो गया है। ट्विन फ्लेम रियूनियन मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस। जब भी ट्विन फ्लेम का रियूनियन होता है तो धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। उनके सिटीज़ में, वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो अगर कुछ लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, वो अगर एक साथ हो भी गए हैं और आप एक साथ होने के बाद अगर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है आसपास के लोगों में, आपके अंदर, तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हो भाई, आप सोलमेट हो या कोई मतलब ऑर्डिनरी कोई आपकी जर्नी हो सकती है। ट्विन फ्लेम एक बहुत ही अलग हायर वाइब्रेशन होती है। डेप्थ में इसलिए बता रही हूँ गाइस बिकॉज लोग भ्रमित हो रहे हैं। हर एक इंसान अपने आप को ट्विन फ्लेम समझता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज़। बहुत सारे जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उन्होंने जो अपने अंदर की भावनाएं हैं वो एक मास्क लगा कर रखा था, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत सारे मैस्कुलिन्स का हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा यहाँ पर क्लीन हो रहा है गाइस। तो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि अभी उन्हें आपकी तरफ ही आना होगा, तभी ये टोटली हील हो सकते हैं। आपके सपोर्ट की ऐसे मास्कुलिन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। ये झूठ का एक मास्क उन्होंने अपने फेस पर लगा कर रखा है ना कि उन्हें आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये उन्हें खुद को उतारना होगा और उनकी जो भी ट्रू फीलिंग्स है वो आपको कन्फेस करना होगा। ये मैस्कुलिन्स को अब रियलाइज़ हो रहा है। अगर आपको 1221 नंबर दिखाई दे रहा है गाइस, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से मिरर हो रही है। मतलब आपके मैस्कुलिन अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट में है तो सडनली आप भी डाउट में आ जाओगे। वो अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो बेमतलब आप गुस्सा हो जाओगे। वो अगर बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ में है तो आप भी बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ में आ जाओगे, आप भी बहुत लाइट एनर्जीज़ में आ जाओगे। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा होता है गाइस, एक दूसरे की शैडो साइड्स को, अंदर की एनर्जीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर सीधी भाषा में बताऊँ, अगर आप आपके मैस्कुलिन को बोल रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, इसका मतलब क्या है? आपके अंदर गुस्सा है आपको वो हील करना है बिकॉज़ आपका ट्विन आपकी ही मिरर सोल है। आप मिरर में जैसे बोल रहे हो खड़े रहकर कि तुम में गुस्सा है, तो सामने मिरर में आपको कौन दिख रहा है? आप खुद ही तो खड़े हो वहाँ पर। इसे ही मिररिंग बोलते हैं। मिरर में देखकर आप जो कुछ भी बोलते हो, किससे बोलते हो? अपने आप से ही बोलते हो। तो अगर आप आपके ट्विन फ्लेम को कुछ बोल रहे हो तो वो आप अपने आप से ही बोल रहे हो। अगर आपके ट्विन फ्लेम पर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप पर ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपको अपने आप पर ही विश्वास नहीं है। अगर आप आपके ट्विन से अनकंडीशनल लव यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, तो आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, आपको अपने आप से प्यार करना है। अब ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होगी? ये अलग अलग टाइप के मेडिटेशंस होते हैं गाइस, अलग अलग बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें हील होती हैं, राइट। तो यहाँ पर किसी को ना बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा है गाइस, किसी को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज़ फील हो रहा है, या तो ये आप खुद हो या तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, राइट। हो सकता है जो मैंने एनर्जी अपडेट दिया है ना वो सुनकर कोई डर गया है ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज स्टार्टिंग में जो मैं बता रही थी एनर्जीज बहुत लाइट थी, लेकिन जैसे मैंने एनर्जी अपडेट दिया है किसी की आंखें खुल गई है कि अरे शायद मैं कहीं गलत कनेक्शन को कुछ गलत तो नहीं समझ रही थी या समझ रहा था। ये वाली एनर्जी किसी की हुई है और कोई सडनली डर गया है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ शायद, या फिर मुझे इतना कुछ करना होगा इसे पाने के लिए। तो हाँ, करना होगा। माँ पार्वती ने 107 बरस तक तपस्या की थी, तब जाकर शिव जी मिले थे। कलयुग में 107 बरस तो नहीं, लेकिन आपके कर्मास के हिसाब से 1 साल, 2 साल, 4 साल, कुछ लोग 10 साल भी लेते हैं गाइस। तो ये बच्चों वाला खेल नहीं है जो मैं पहले से ही कहती हूँ।
ये 1 साल में 2 साल में हो जाएगा, नहीं नहीं, ये होता ही नहीं। अगर आपका ट्विन फ्लेम समझकर कोई इंसान 1-2 साल में आ गया है तो वो आपका ट्विन हो ही नहीं सकता है। या तो आपका कर्मा बैगेज बहुत कम होगा और आप बहुत ज़्यादा लकी हो, ये पॉसिबिलिटी होगी 1%, अदरवाइज़ नो। 1-2 साल का चक्कर ही नहीं है ट्विन फ्लेम। तो ये वाली एनर्जी सुनकर कोई डरा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है गाइज़। एनालाइज़ कीजिए, अपने आप से पूछिए कि सच में आप किस जर्नी का पार्ट हो, सच में आप ट्विन फ्लेम्स हो भी या नहीं हो, राइट। आपको एक कंफर्मेशन के लिए मैं बता दूँ गाइज़, बिकॉज देखिए न्यू व्यूअर्स आते हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं तो बार बार कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी होता है। पहले एक चीज़ बताई है इसका मतलब ये नहीं कि बाद में वो नहीं बतानी है, बिकॉज कोई न्यू सोल भी यहाँ पर सुन रहा होता है तो उसको ये जानकारी देना ज़रूरी होता है। तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ गाइज़, ट्विन फ्लेम्स एक बहुत बड़ा सोल पर्पज़ लेकर इस धरती पर आए हैं। धरती का जो असेंशन चल रहा है उसमें ट्विन फ्लेम्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। वो रियूनाइट होकर यहाँ पर आने वाली जो मुसीबतों का समय आने वाला है उस वक्त ट्विन फ्लेम्स का एक बहुत बड़ा योगदान इस धरती के लिए होगा। वो जहाँ पर रहते हैं उनकी सिटी के लिए, उनके एरिया के लिए वो यहाँ पर कार्य करने वाले हैं और एक बहुत बड़ा लाइफ मिशन यहाँ पर सर्व करने वाले हैं। एक वॉरियर होते हैं गाइज वो। ये एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं होता है गाइस कि एक रोमांस है और शादी हो गई, बच्चे हो गए, लाइफ चल रही है, ये वाला नहीं। आप दोनों को यहाँ पर भेजा है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। जो भी पीड़ित लोग हैं, जो भी पीड़ित महिलाएं हैं, जो भी पीड़ित पुरुष हैं, पीड़ित बच्चे हैं जिनके साथ इनजस्टिस होता है, जिनके लिए कोई नहीं होता है, तो आप एक मसीहा हो ऐसे लोगों के लिए, आप एक मैसेंजर हो ऐसे लोगों के लिए, आप एक गाइड हो ऐसे लोगों के, आप एक हेल्पर हो ऐसे लोगों के लिए, आप एक अर्थ एंजल हो, ऐसे होते हैं ट्विन फ्लेम्स। तो अगर आपको ये कभी आपके माइंड में, दिमाग में आया ही नहीं है कि आपको लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ देना है, तो आप ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकते। आपको अगर कोई इंसान को सोच रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फील होती है, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, मैम फेदर्स दिख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमें सोसाइटी से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें पीड़ित लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, चाहे उनकी लाइफ में कुछ भी हो, हमें उससे कुछ भी मतलब नहीं है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। एंजल नंबर्स हर किसी को दिखाई देते हैं, फेदर्स हर किसी को दिखाई देते हैं, बिकॉज हर एक इंसान के एंजल्स होते हैं, गार्डियन एंजल्स होते हैं जो हर एक इंसान को सपोर्ट करते हैं और सही राह दिखाते हैं, राइट। तो ट्विन फ्लेम्स एक बहुत बड़ा सोल पर्पज़ लेकर यहाँ पर आए हैं, वो सर्व करने के लिए। ये मैंने इसलिए बताया है बिकॉज जो भी लोग कन्फ्यूजन में होते हैं उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। और यहाँ पर बहुत किसी का दग दग बढ़ रहा है गाइज, और हैवी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, तो टेंशन ना लीजिए। जिसको भी बहुत ज़्यादा डर लगा है या तो आप कमेंट में लिखिए या तो पर्सनली मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता है, एक बार चेक कीजिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी मुझे किसी की पिक हो रही है। और आपके मैस्कुलिन के बारे में अगर बताऊँ, जिनका रियूनियन होने वाला है, आपके मैस्कुलिन बहुत ही जल्द कार्मिक साइकिल्स एंड करके आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही जल्द वो उनके प्यार का इजहार आपको करेंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे गाइज। बहुत ही जल्द आपकी तरफ माफ़ी आ रही है आपके मैस्कुलिन की तरफ से, जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑल।